गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज स्टार्ट करने वाले हैं वन शॉर्ट वीडियो फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, तो इसमें आपको करनी है सिर्फ एक्सरसाइज 2.1। ओके, आप क्लास 11 में पढ़ चुके हो व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कौन कौन से थे वो? साइन, कोस, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट एंड कोसीकेंट, है ना। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ दीज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आपने रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर पढ़ा है, उसमें क्या हमने देखा कि कोई भी फंक्शन जो है उसका इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? जब वो फंक्शन क्या हो? इन्वर्टिबल, है ना। और कोई फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है? जब वो 1 1 और 1 1 एंड ऑन टू हो। अगर कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू है तो वो इन्वर्टिबल होगा, तो ही उसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो वो हमने फंक्शन देखने हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स देखना है। तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे? आप चेक करोगे कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है साइन, कोस, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसीकेंट, ये जो है ये इन्वर्टिबल है या नहीं, मतलब ये 1 1 ऑन टू है या नहीं। अगर वो इन्वर्टिबल हो जाएंगे तो उनका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो साइन फंक्शन, यू नो दैट साइन फंक्शन का ग्राफ जो है वो किस तरह से प्लॉट होता है? यू नो दैट साइन 0 इज 0 और साइन π/2 1 होता है। तो ग्राफ इसका इस टाइप से जाएगा और इस साइड से भी। ओके, सो दिस विल बी 0, दिस विल बी π/2 पाई, 3 π/2 2 पाई। सिमिलर ऑन द अदर साइड, -π/2 -π -3 π/2 2 पाई। Okay, this is a graph of sin x. You can easily observe that. अब देखो साइन 0 पे वैल्यू क्या आ रही है? साइन 0 इज 0 एंड साइन पाई इज 0, साइन 2 पाई इज 0। अब सेम डिफरेंट एलिमेंट्स की सेम इमेज आ गई, डिफरेंट एलिमेंट्स की सेम इमेज आ गई। अगर एफ एक्स आपके पास साइन एक्स है तो सेम इमेज आ रही है 0, 2 पाई की भी 0, 0 की भी 0 और पाई की भी 0। सो दिस इज नॉट वन वन फंक्शन, दिस इज मैनी वन फंक्शन। तो ये जो फंक्शन है ये क्या है? इन्वर्टिबल नहीं हो सकता, तो इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा? सबसे पहले तो आपके माइंड में ये आएगा ना। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो साइन एक्स है ना उसकी डोमेन होती है ऑल रियल नंबर्स और उसकी रेंज क्या होती है? रेंज इज -1 to 1। वैल्यूज जो है वो हमेशा ही -1 to, यहाँ पे होता है 1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1। तो वैल्यू हमेशा ही -1 और 1 के बीच में लाई करती है। अगर हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें, हम ऐसी डोमेन फाइंड कर लें जिसमें क्या है, सिर्फ वैल्यूज जो है वो रिपीट ना हो, है ना। तो इफ वी रिस्ट्रिक्ट द डोमेन फ्रॉम -π/2 to π/2, दिस एरिया, यू कैन ऑब्जर्व दैट π/2 की वैल्यू क्या होगी? -1। तो ऐसे ही साइन 0 0, साइन π/2 1, हर एक डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट वैल्यू आएगी साइन के लिए। सो अगर हम रिस्ट्रिक्ट कर दें डोमेन को, तो डोमेन जो है, अगर हम साइन फंक्शन की रिस्ट्रिक्टेड डोमेन देखें, वो क्या है? -π/2 to π/2। ओके, और रेंज सेम है -1 to 1। इसकी वैल्यू जो है वो -1 to 1 के बीच में आ रही है, लेकिन आफ्टर एवरी इंटरवल अगर π/2 to 3 π/2 देखो तो उस पर भी वैल्यू सारी डिफरेंट आएंगी, और अगर 3 π/2 to 5 π/2 देखो तो भी वैल्यू डिफरेंट आएंगी। तो अगर हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर दें, है ना, तो हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है। हर एक फंक्शन जो है वो क्या बन जाएगा? 1 1 बन जाएगा और ऑन टू तो होगा ही। ओके, अगर 1 1 ऑन टू है तो इन्वर्टिबल होगा, इन्वर्टिबल है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो साइन इनवर्स जो है वो उसकी डोमेन क्या होगी? -1 1 to -π/2 to π/2। ओके, तो इस तरह से ही हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन को क्या करेंगे? हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। ओके, क्यों? क्योंकि हर इंटरवल के बाद उसकी वैल्यू रिपीट होनी शुरू हो जाती है। अगर यहाँ पे हम देखें, ये है 5 π/2। अगर हम इस इंटरवल में देखें तो इसमें भी हर एलिमेंट, हर एक पॉइंट के लिए यूनिक इमेज है। दिस इंटरवल इज ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड एंड दिस कैन ऑल्सो मेक इट 1 1 एंड ऑन टू, एंड दिस इज ऑल्सो इन्वर्टिबल इन दिस रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। ओके, तो आपके पास ऐसे तो काफी डोमेन्स होंगी ना, -π/2 to π/2,
नेक्स्ट होगा पाई बाय 2 टू 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 टू 5 पाई बाय 2। ऐसी बहुत सारी डोमेन्स होगी, बट यू हैव टू कीप इन माइंड दैट जो ये वाली डोमेन होगी ना माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, इसके बीच में जो इस डोमेन को आप क्या बोलते हो, ये जो डोमेन होगी ना माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, इस डोमेन को आप क्या बोलते हो, दिस इज प्रिंसिपल डोमेन। ओके, अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि आप प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करो किसी भी फंक्शन की, तो आप क्या करोगे, आप वैल्यू चेक करोगे कि वो माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 आ चुकी है या नहीं, ओनली इन साइन फंक्शन। ठीक है, हर एक फंक्शन की एक प्रिंसिपल डोमेन डिफरेंट होगी, तो वो हम चेक करते हैं अभी। तो गाइस, हमने साइन एक्स के फंक्शन से देखा कि ग्राफ से हम किस तरह से डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और उसको हम 1 1 ऑन 2 बना के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बना सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आपके पास टेबल है जिसमें उसकी जो ओरिजिनल डोमेन्स एंड रेंज गिवन है और जो हमने रिस्ट्रिक्ट किया वो गिवन है, और अगर वो रिस्ट्रिक्ट हो गई तो वो 1 1 ऑन 2 हो गई, तो उनका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा, देन उनकी डोमेन और रेंज क्या होगी, है ना। तो देखते हैं, कोस एक्स जो है उसकी डोमेन क्या होती है, आर टू माइनस 1 टू 1, है ना। तो अगर आप उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दो 0 टू पाई, तो वो क्या बन जाएगा 1 1 ऑन 2। तो इनवर्स कोस इनवर्स की जो डोमेन होगी वो क्या हो जाएगी माइनस 1 1 टू 0 पाई। ओके, ऐसे ही जो कोसिकेंट है, कोसिकेंट क्या होता है 1 बाय साइन एक्स, है ना। मीन्स नीचे 0 नहीं आना चाहिए। नीचे 0 कब आएगा, जब x आपके पास क्या होगा, 0 होगा, पाई होगा, 2 पाई होगा, 3 पाई होगा, है ना, जब माइनस पाई होगा। तो ये वाली चीज हमने r में से माइनस कर दी, ये डोमेन होती है कोसिकेंट एक्स की, और रेंज क्या होती है r माइनस माइनस 1 और 1, इनके बीच में वैल्यू कभी नहीं आती, है ना। तो अगर हम इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दे माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, बट 0 नहीं होना चाहिए बिकॉज साइन 0 इज 0, है ना। तो ये डोमेन रिस्ट्रिक्ट हो गई और रेंज ये रिस्ट्रिक्ट हो गई, तो ये 1 1 ऑन 2 बन गया। तो इसकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकेंड इनवर्स की डोमेन क्या होगी, r माइनस माइनस 1 1, और रेंज होगी माइनस पाई बाय 2 में 0 इंक्लूड नहीं होगा, है ना। ऐसे ही को सीकेंट ऐसे ही सीकेंट का होगा, सीकेंट इज 1 बाय कोस एक्स, है ना। तो कोस एक्स जो है वो 0 कब होता है, एक्स 0 होता है कोस पाई बाय 2 पे, 3 पाई बाय 2 पे, 5 पाई बाय 2 पे। तो उसको इन जनरल आप लिखते हो 2n+1 पाई बाय 2। तो उसमें से सारे रियल्स आएंगे बट वो वाले एलिमेंट्स एक्सक्लूड हो जाएंगे, है ना। तो दिस इज डोमेन ऑफ सीकेंट एक्स, और रेंज क्या होगी r माइनस माइनस 1 और 1 क्या है, एक्सक्लूडेड है। तो ऐसे ही अगर इस डोमेन को हम रिस्ट्रिक्ट कर दें लाइक दैट, डोमेन तो सेम रहेगी 0 टू पाई, बट उसमें पाई बाय 2 नहीं आएगा क्योंकि वो उसे 0 बना रहा है ना, और रेंज विल बी सेम। तो ये बन गया आपके पास इन्वर्टिबल फंक्शन, इन्वर्टिबल बन गया तो डोमेन रेंज बन जाएगी, डोमेन रेंज बन जाएगी और रेंज डोमेन बन जाएगी। क्लियर। ऐसे ही टेंजेंट एक्स, टेंजेंट एक्स की जेड एक्स इज साइन एक्स बाय कोस एक्स। तो हमें वो वाले पॉइंट्स एक्सक्लूड करने हैं जो कोस को 0 बनाते हैं। कोस को 0 कौन से बनाते हैं, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, इन जनरल 2n+1 पाई बाय 2, है ना। तो ये इसको क्या करते हैं, अनडिफाइंड बना देते हैं। तो वो हमने r में से माइनस कर दिया, और रेंज क्या होगी, ऑल द रियल नंबर्स। ओके, अब इस डोमेन को हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। क्यों, क्योंकि पाई बाय 2 पे वो कोस जो है वो 0 देगा, अगर 0 आ गया तो डिवाइड में अगर 0 आ गया तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। सो हमने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, रेंज विल बी सेम, सो दिस फंक्शन इज 1 1 and 2। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन रेंज बन जाएगी, रेंज डोमेन बन जाएगी। ऐसे ही कोटेंजेंट एक्स के लिए, कोटेंजेंट एक्स इज कोस एक्स बाय साइन एक्स। तो फंक्शन को डोमेन इस तरह से लिखेंगे कि साइन एक्स जो है वो 0 ना बने, है ना। उसको r में से माइनस कर दिया, रेंज विल बी सेम, उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे रेंज को, तो दिस विल बी कोस की अगर 0 टू पाई है तो कोटेंजेंट की क्या होगी, ओपन इंटरवल 0 टू पाई। ओके, अब ये जो है रिस्ट्रिक्टेड डोमेन एंड रेंज है, तो ये 1 1 ऑन 2 है, तो इसकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज क्या होगी, कोटेंजेंट इनवर्स किसके इक्वल होगा, कोटेंजेंट इनवर्स की डोमेन है r और रेंज है 0 टू पाई। सो गाइज, आपको इस टेबल के बारे में अच्छे से क्लियर होना बहुत जरूरी है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, आपको प्रैक्टिस के लिए काम आएगा। ओके, ये जो रेंज है ना, इसमें ये इसको हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अगर क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है, आप वो वाली वैल्यू फाइंड करोगे जो इन इंटरवल्स के बीच लाई करे। ओके, मान लो अगर क्वेश्चन आ गया
साइन रूट 2 साइन पाई बाय 2 पाई बाय 3। मान लो क्वेश्चन आ गया साइन 2 पाई बाय 3 की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वैल्यू फाइंड करो, तो आप उसकी वैल्यू उस तरह से फाइंड करोगे कि वो माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में आए। ओके, इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? इस क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो आप क्या करोगे, लेट y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स माइनस 1/2। ओके, दिस इम्प्लाइज साइन y इज इक्वल्स टू माइनस 1/2। ठीक है जी, तो जो 1/2 है, 1/2 की जो है वो 1/2 वैल्यू कब देगा, साइन पाई बाय 6 पे। साइन 30 भी होता है ना, तो आपको पता है कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन थीटा, सो दिस विल बी साइन ऑफ माइनस पाई बाय 6। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, पाई बाय 6। ओके, सो दिस ऑल्सो लाइज बिटवीन माइनस पाई बाय 6 ऑल्सो लाइज बिटवीन माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। So this is principal value of sin minus 1/2। गाइस अब देखते हैं फॉर्मूलाज जो आपको इस एक्सरसाइज के लिए जरूरी हैं। ओके, तो साइन ऑफ माइनस थीटा जो है वो आपको क्या देगा, माइनस ऑफ साइन थीटा। ओके, एंड कोस माइनस थीटा, कोस जो है वो माइनस को ऑब्जर्व कर लेता है, सो इट विल बी कोस थीटा। टेंजेंट माइनस थीटा विल बी माइनस टेंजेंट थीटा। क्यों? क्योंकि टेंजेंट जो है वो होता है साइन बाय कोस, तो साइन बाय कोस से माइनस यहाँ पे आ जाएगा। कोटेंजेंट थीटा विल बी कोस बाय साइन, तो ये कोस बाय माइनस साइन इज माइनस ऑफ कोटेंजेंट थीटा। ओके, सीकेंड ऑफ माइनस थीटा, सीकेंड क्या होता है, 1 बाय कोस होता है ना, कोस जो है वो माइनस को वो ऑब्जॉर्व कर लेता है, तो इट विल बी पॉजिटिव। तो सीकेंड जो है वो है 1 बाय साइन, तो वो जो है वो माइनस को ओमिट कर देगा। ओके, सो दीज आर द फॉर्मूला यू हैव टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर अलाइंड एंगल्स। डिफरेंट एंगल की वजह से जो वैल्यूज हैं वो चेंज हो जाती हैं। ओके, तो ऑलरेडी हम इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी देखते हैं। यहाँ पे एंगल्स होते हैं 0 to 2 पाई, यहाँ पे पाई बाय 2, यहाँ पे पाई और यहाँ पे 3 पाई बाय 2। ओके, तो ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो लर्न कैसे करते हैं आप इसको, ऐड शुगर टू कॉफी। ओके, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव, यहाँ पे टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव, और यहाँ पे कोस और सेकेंट पॉजिटिव। ओके, तो अब देखो, अगर आपके पास कोई फंक्शन है, एंगल देखना है साइन पाई माइनस थीटा, तो दिस इज इक्वल्स टू साइन थीटा होगा। क्यों? क्योंकि पाई और 0 के बीच में, पाई बाय 2 और पाई के बीच में एंगल जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है और कोसेकेंट भी पॉजिटिव है ना। तो ऐसे ही आप क्वाड्रेंट्स को देख के आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि वो किस क्वाड्रेंट में जाएगा और वो नेगेटिव साइन देगा या नहीं देगा। ओके, तो और आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है कि अगर पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2 आ जाए तो साइन जो है वो साइन कोस में चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पे पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2 आ जाए तो साइन कोस में चेंज हो जाता है, कोस साइन में, टेंजेंट कोटेंजेंट में, कोटेंजेंट टेंजेंट में, ऐसे ही वैल्यूज जो है वो चेंज हो जाती हैं। लाइक साइन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा है, तो साइन जो है वो कोस बन जाएगा। ओके, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा मीन्स दिस इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, 270 से कम है तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस कोस थीटा आ गया। ओके, ऐसे ही कोस 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा देखोगे तो कोस का साइन बन जाएगा, कोस भी इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव आ जाएगा। टेंजेंट का कोटेंजेंट बन जाएगा, बट वो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो वो कोटेंजेंट थीटा ही रहेगा। ओके, तो ऐसे ही आपको ये फॉर्मूलाज जो है, ये 2 लिस्ट है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। लिस्ट है जो आपको ध्यान में रखनी है, और इससे आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो चैप्टर बिल्कुल टफ नहीं लगेगा। दिस इज वेरी इजी बट प्रैक्टिस इज मस्ट। ओके, यू हैव टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। और अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आप इस टाइप की और वीडियोस या कोई भी फॉर्मूला में कोई डाउट है, कुछ भी दिक्कत है, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो। उतना भी टफ चैप्टर नहीं है, आई होप आप आराम से कर लोगे। तो स्टडी हार्ड फॉर योर एग्जाम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।